और दोस्तों क्या हालचाल, सब बढ़िया। दोस्तों अगर आप सोच रहे हैं कि मैं इस वीडियो में सिर्फ इस पैकेट को खोल के दिखाऊंगा तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैं इस पैकेट को खोल के देखने वाला हूं कि मुझे बैंक की तरफ से यहाँ पे कौन सा कार्ड भेजा गया है, क्या मुझे वही कार्ड भेजा गया है जो मैंने यहाँ पे ऑर्डर किया था, और साथ में आपको इस कार्ड से जुड़ी सारी जानकारी देने वाला हूँ और ये भी बताने वाला हूँ कि इस कार्ड के लिए मुझसे कौन कौन सी चार्जेस ली जा रही है। अगर आप एक नया कार्ड ऑर्डर करना चाहते हैं या आप एक रिप्लेसमेंट कार्ड ऑर्डर करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको कौन कौन से ऑप्शन मिल जाते हैं कार्ड के लिए, और आपको कौन सा कार्ड ऑर्डर करना चाहिए, और जो भी कार्ड आप ऑर्डर करेंगे उसमें आपसे कौन कौन से चार्जेस लिए जाएंगे, ये सारी की सारी बातें मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूं। तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक गौर से देखिए और ध्यान से सुनिए। एक बार आपको ये कार्ड जो है मिल जाती है, उसके बाद आपको कौन कौन से स्टेप फॉलो करनी होंगी, ये भी बात मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखिए और सुनिए। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ा सा भी हेल्प या इन्फॉर्मेशन मिलता है ना तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटा है उसको भी टन से बजा दीजिए। तो टकर टकर मत ताकिए, फटाक से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वरना तो हरा मुहूर्त नहीं निकलेगा, समझे। मैं आपको बता दूं, मेरा जो डेबिट कार्ड था वो गुम हो चुका था, तो यहाँ पे मैंने एक रिप्लेसमेंट कार्ड ऑर्डर किया हुआ है। तो चलिए इस पैकेट को खोलकर देख लेते हैं कि यहाँ पे अंदर मुझे कौन सा कार्ड मिलता है। ये जो पैकेजिंग है ये काफी नॉर्मल सा है, जो आपको नॉर्मल SBI का कार्ड देखने को मिलता है। यहाँ पे जो है ये मेरा एड्रेस लिखा हुआ है। एक चीज मैं आपको बता दूं कि जब भी आप एक नया रिप्लेसमेंट कार्ड ऑर्डर करते हैं और आपका जो भी एड्रेस आपके अकाउंट में अवेलेबल होगा उसी एड्रेस पे ये जो कार्ड है भेजी जाती है। तो कार्ड ऑर्डर करने से पहले एक बार आप चेक कर लीजिएगा कि आपका कौन सा एड्रेस अवेलेबल है और कहाँ पे आप मंगाना चाहते हैं। तो पैकेट को ओपन करने के बाद यहाँ पे हमें एक इन्वेलप मिल जाता है जिसमें हम अपने कार्ड को रख सकते हैं। साथ में हमें यहाँ पे एक यूजर गाइड मिल जाता है कि इस कार्ड को हमें कैसे यूज करना है, और यहाँ पे हमें मिल जाता है हमारा डेबिट कार्ड, बोले तो हमारा जो ATM कार्ड है इस पेपर पे चिपका होता है जिसे हमें यहाँ पे निकाल लेना होता है। और इसी पेपर में आपको पीछे ये भी देखने को मिल जाएगा कि आप इस कार्ड के पिन को कैसे जनरेट करेंगे। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपने यहाँ पे रिप्लेसमेंट कार्ड ऑर्डर किया हुआ है तो जो आपका कार्ड होता है वो पहले से एक्टिवेट होता है, आपको यहाँ पे एक्टिवेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आप नया अकाउंट ओपन करते हैं और पहली बार आपको कार्ड मिलता है उस केस में आपको जो है अपने कार्ड को पहले एक्टिवेट करना होता है, बाद में आपको वहां पे पिन बनाना होता है। लेकिन इस केस में अगर आपने कार्ड रिप्लेस किया हुआ है, आपको रिप्लेसमेंट कार्ड मिल रही है, तो वो कार्ड पहले से एक्टिवेट करके आपके एड्रेस पे भेजी जाती है और सिर्फ आपको यहाँ पे पिन जनरेट करना होता है। तो पिन कैसे जनरेट करना है, यहाँ पे आपको सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। अगर आपका इंटरनेट बैंकिंग एक्टिवेट है तो आप उसकी मदद से भी पिन जनरेट कर सकते हैं। तो मैंने उसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना के अपलोड कर दिया है, जिसका लिंक आपको यहाँ पे आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाकर उस वीडियो को आप चेकआउट कर सकते हैं। चलिए अब देख लेते हैं यहाँ पे हमें कौन सा कार्ड देखने को मिलता है। तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, मुझे यहाँ पे पेवेव का ग्लोबल कॉन्टेक्टलेस कार्ड दिया गया है और मैंने इसी को ऑर्डर किया था क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी को ब्रांडेड वाला कॉन्टेक्टलेस डेबिट कार्ड अवेलेबल था, पहले से मेरे पास था। तो मैंने यहाँ पे नॉर्मल जो पेवेव वाला कार्ड है उससे ऑर्डर किया था ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूं। और ये जो है मुझे वीजा पेमेंट नेटवर्क वाला मिला हुआ है। मुझे यहाँ पे ग्लोबल डेबिट कार्ड चाहिए था, वो भी वीजा पेमेंट नेटवर्क वाला, और मेरे पास जो को ब्रांडेड का कॉन्टेक्टलेस डेबिट कार्ड है वो भी वीजा वाला ही है। तो ये जो कार्ड है इसका डिजाइन काफी सिंपल सा है, काफी सुंदर है। यहाँ पे आप आजादी का अमृत महोत्सव का ये प्रिंट किया हुआ पिक्चर भी देख सकते हैं, और यहाँ पे आप कॉर्नर पे साफ साफ देख सकते हैं कि यहाँ पे ग्लोबल लिखा हुआ है। तो ये जो मेरा कार्ड है ग्लोबल है, और साथ में यहाँ पे आपको साइड में भी देखने को मिल जाएगा कि ये जो मेरा कार्ड है ये इंटरनेशनल डेबिट कार्ड है, मतलब कि ये जो मेरा कार्ड है ये इंटरनेशनल डेबिट कार्ड है और मैं इस कार्ड को आउट ऑफ इंडिया भी यूज कर सकता हूँ। अगर आप एक नया कार्ड ऑर्डर करने की सोच रहे हैं या कार्ड रिप्लेस करने की सोच रहे हैं तो मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना के अपलोड कर दिया है, जिसका लिंक आपको यहाँ पे आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाकर आप वहां से भी वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। फिलहाल मैं आपको यहीं पे बता दूं कि आपको यहाँ पे 4 टाइप का कार्ड देखने को मिल जाता है। हो सकता है कि आपके अकाउंट में कोई और भी वेरिएंट देखने को मिल जाए, पर मुझे यहाँ पे 4 वेरिएंट देखने को मिला है। पहला जो है वो पेवेव इंटरनेशनल डेबिट कार्ड है वीजा वाला, और जो दूसरा है वो है ग्लोबल NCMC कार्ड जो कि रुपए का आता है, और उसी के नीचे यहाँ पे 2 को ब्रांडेड ग्लोबल कॉन्टेक्टलेस कार्ड देखने को मिल जाता है। एक जो है वो वीजा है और दूसरा जो है रुपए नेटवर्क वाला है। तो इसमें से आप जो चाहे वो कार्ड यहाँ पे ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आपको सिंपल ग्लोबल वाला कार्ड चाहिए तो आप पेवेव के लिए जा सकते हैं। अगर आपको को ब्रांडेड वाला ग्लोबल कार्ड चाहिए तो आप यहाँ पे इन दोनों में से किसी एक के लिए जा सकते हैं। अगर आपको वीजा वाला चाहिए तो आप यहाँ से अपना वीजा वाला ऑप्शन चूज कर लीजिए। अगर आपको रुपए वाला चाहिए तो आप रुपए वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि दोनों के क्या क्या फीचर्स है और दोनों के क्या क्या चार्जेस है। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं ग्लोबल इंटरनेशनल डेबिट कार्ड के बारे में, जो कि पेवेव वाला है। ये जो कार्ड है ये भी कॉन्टेक्टलेस डेबिट कार्ड है, मतलब कि इसमें भी आपको NFC का फीचर देखने को मिल जाता है। आप किसी भी NFC टर्मिनल पे आप कॉन्टेक्टलेस पेमेंट कर सकते हैं। अगर बात करें इसके रिवार्ड्स की तो इसमें आपको कोई खास रिवार्ड देखने को नहीं मिलता है, जो कि हमें को ब्रांडेड वाले कार्ड में देखने को मिल जाता है। वैसे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दोबारा से याद दिला दूं, अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटा उसको टन से बजाकर ऑल पे सेट नहीं किया ना, तो फटाक से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो घंटा है उसको भी टन से बजा के ऑल पे सेट कर लीजिए, वरना वीडियो देखने में मग्न हो जाइएगा। लाइक और सब्सक्राइब करना भूल जाइएगा और बाद में कहिएगा कि आपको याद आया नहीं और बैंक वाले भैया ने बताया नहीं। तो बैंक वाले भैया आपको दोबारा से याद दिला रहे हैं, फटाक से कर लीजिए। अगर हम यहाँ पे डेली कैश विड्रॉल और ट्रांजेक्शन लिमिट की बात करें
हैं तो इस कार्ड में आप मिनिमम 100 रुपए से लेकर 40,000 रुपए तक का आप कैश निकाल सकते हैं एटीएम से इंडिया के अंदर। अगर आप इंडिया से बाहर कैश निकालते हैं तो मिनिमम जो है वो एटीएम टू एटीएम वेरी करता है, क्योंकि फॉरेन में जो एटीएम होती है उसकी मिनिमम लिमिट जो भी होगी वो वहां पे एप्लीकेबल होगा। और मैक्सिमम की बात करें तो 40,000 रुपए के बराबर जो भी वहां की करेंसी होगी ना, उतना आप कैश वहां पे निकाल सकते हैं। अगर बात करें डेली पॉइंट ऑफ सेल या ऑनलाइन ट्रांजेक्शन लिमिट की, तो यहाँ पे मिनिमम का कोई लिमिट नहीं है। आप मिनिमम कितना का भी ट्रांजेक्शन यहाँ पे कर सकते हैं और मैक्सिमम जो है वो 75,000 का है, मतलब कि आप इंडिया के अंदर 75,000 रुपए तक का ही आप यहाँ पे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। अगर बात करें इंटरनेशनल मतलब इंडिया से बाहर अगर आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं तो जो भी 75,000 की इक्विवेलेंट करेंसी होगा उतना तक आप वहां पे ट्रांजेक्शन कर पाएंगे। और कुछ जो सिलेक्टेड इंटरनेशनल ऑनलाइन वेबसाइट्स है वहां पे 50,000 तक का लिमिटेशन लगाया गया है। अगर बात करें इशुएंस और एनुअल मेंटेनेंस चार्ज की, इस कार्ड के इशुएंस पे कोई चार्ज नहीं लिया जाता है और एनुअल मेंटेनेंस चार्ज जो है वो फिक्स है 125 रुपए प्लस जीएसटी आपको यहाँ पे करनी पड़ेगी अपने अकाउंट से, मतलब कि ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से 125 रुपए प्लस जो भी जीएसटी होगा वो आपके अकाउंट से वहां पे चार्ज कर लिया जाएगा। अगर आप कार्ड को रिप्लेस करते हैं तो आपको यहाँ पे 300 प्लस जीएसटी चार्ज किया जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं कि अगर हम यहाँ पे को ब्रांडेड वाला कार्ड ऑर्डर करते हैं तो उसमें हमें क्या क्या फीचर और चार्जेस देखने को मिल जाती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एसबीआई हमें इंडियन ऑयल का को ब्रांडेड वाला कॉन्टैक्टलेस डेबिट कार्ड प्रोवाइड कराता है। ये जो कार्ड है ये स्पेशली डिजाइन किया गया है, अगर आप किसी भी इंडियन ऑयल के रिटेल आउटलेट्स पे इसको यूज करते हैं तो आपको यहाँ पे एडिशनल रिवार्ड पॉइंट्स मिलेंगे। ये जो कार्ड है आपको दो वेरिएंट में देखने को मिल जाता है, एक जो है वो ग्लोबल है और दूसरा जो है वो प्लेटिनम है। और यहाँ पे आपको सिर्फ रुपए वाला वेरिएंट देखने को मिल रहा है यहाँ पे वेबसाइट पे, लेकिन मैं आपको बता दूं अगर आप ऑर्डर करने जाएंगे तो वहां पे आपको वीजा वाला भी पेमेंट नेटवर्क देखने को मिल जाएगा। अब कितना रिवार्ड पॉइंट्स आपको यहाँ पे मिलेगा मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप किसी भी इंडियन ऑयल के आउटलेट पे 200 रुपए तक का अगर आप इस कार्ड का यूज करके पेमेंट करते हैं तो आपको यहाँ पे 6 रिवार्ड पॉइंट मिलेंगे। अगर आप इंडियन ऑयल के अलावा किसी और आउटलेट पे अगर आप 200 रुपए तक का पेमेंट करते हैं तो आपको यहाँ पे 2 रिवार्ड पॉइंट मिलेंगे और एक रिवार्ड पॉइंट का जो वैल्यू है वो 25 पैसे है। अब हम लोग यहाँ पे कैश विड्रॉल और चार्जेस की बात कर लेते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे एटीएम से डेली कैश विड्रॉल की बात करें तो ग्लोबल और प्लेटिनम दोनों में आप मिनिमम 100 रुपए का और मैक्सिमम 40 रुपए तक का कैश विड्रॉल कर सकते हैं। अगर आप इंडिया से बाहर कैश विड्रॉल करते हैं तो ये कंट्री टू कंट्री वेरी करता है, फिर भी जो मैक्सिमम लिमिट होगा वो 50,000 रुपया पर मंथ का होगा, यानी 50,000 रुपए का बराबर जो भी आपका यूएस डॉलर होगा ना उतना ही आप कैश विड्रॉल कर पाइएगा पर मंथ। अगर हम लोग यहाँ पे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन लिमिट की बात करें तो दोनों में हमें यहाँ पे मिनिमम कोई लिमिट नहीं देखने को मिलता है, लेकिन मैक्सिमम हम लोग यहाँ पे ग्लोबल वाले में 75,000 तक का ट्रांजेक्शन कर सकते हैं ऑनलाइन और प्लेटिनम वाले में हमें यहाँ पे लिमिट जो है वो 2 लाख तक का मिलता है। और दोनों ही कार्ड के केस में अगर हम लोग इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन करते हैं तो यहाँ पे भी जो है लिमिट कंट्री टू कंट्री वेरी करता है, फिर भी यहाँ पे जो लिमिट बताई गई है वो 50,000 पर मंथ है, मतलब कि 50,000 के बराबर जो भी यूएस डॉलर होगा उतना आप यहाँ पे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर पाएंगे इंटरनेशनली। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें इशुएंस चार्ज की तो जो ग्लोबल वाला वेरिएंट है उसमें कोई भी इशुएंस चार्ज नहीं लगता है, लेकिन अगर आप यहाँ पे प्लेटिनम वेरिएंट वाला कार्ड लेते हैं तो आपसे यहाँ पे 300 प्लस जीएसटी चार्ज किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं एनुअल मेंटेनेंस के बारे में, तो यहाँ पे आपसे ग्लोबल के लिए 125 रुपए प्लस जीएसटी चार्ज किया जाएगा और 250 रुपए प्लस जीएसटी प्लेटिनम के लिए चार्ज किया जाएगा। और बाकी कार्ड रिप्लेसमेंट चार्ज की बात करें तो यहाँ पे 300 प्लस जीएसटी आपसे चार्ज किया जाएगा अगर आप कार्ड को रिप्लेस करते हैं तो दोस्तों अगर आप कार्ड रिप्लेस करने की सोच रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पे वेब के लिए जाएं या को ब्रांड वाला जो ग्लोबल कॉन्टैक्टलेस डेबिट कार्ड है उसके लिए भी आप जा सकते हैं, क्योंकि उसमें आपको ज्यादा चार्जेस पे नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन इसमें आपको एडिशनल रिवार्ड पॉइंट का भी फीचर मिल जाता है। तो अगर आप कार्ड रिप्लेस करना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि पहले से जो आपका कार्ड होगा वो भी एक्टिव रहेगा और जो नया वाला कार्ड आप यहाँ पे ऑर्डर कीजिएगा वो भी एक्टिव रहेगा और आपसे दोनों कार्ड का एनुअल मेंटेनेंस चार्ज किया जाएगा। तो अगर आपको ये वाला कार्ड यूज करना है तो आप पहले वाले कार्ड को या तो ब्लॉक कर सकते हैं या उसको आप हॉटलिस्ट कर सकते हैं, यानी उसको टेम्पोररी ब्लॉक कर सकते हैं, तब आपसे कोई भी चार्ज यहाँ पे नहीं लिया जाएगा, आपसे सिर्फ नए वाले कार्ड का चार्ज लिया जाएगा। तो पुराने वाले कार्ड को कैसे ब्लॉक करना है और नया वाला कार्ड कैसे ऑर्डर करना है मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बना के अपलोड कर दिया है, जिसका लिंक आपको यहाँ पे आई बटन में और नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर आप इन वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हैं। अब रही बात की ये जो कार्ड है आपको कितने दिनों के भीतर आपके एड्रेस पर रिसीव होगी, तो मैं आपको बता दूं जब भी आप कार्ड को ऑर्डर करते हैं तो 10 से 15 दिनों के भीतर बाय पोस्ट आपके एड्रेस पे भेज दिया जाता है और जितने टाइम लगेगा आपके एड्रेस तक पहुंचने में उतने टाइम के बाद आपको आपका कार्ड रिसीव हो जाएगा। अगर आप नया अकाउंट ओपन करते हैं या कार्ड को रिप्लेस करते हैं तो दोनों ही केस में आपका जो कार्ड है बाय पोस्ट आपके एड्रेस के लिए डिस्पैच कर दिया जाता है और जैसे ही डिस्पैच होती है तो जो ट्रैकिंग आईडी है वो आपको बता दी जाती है। तो आपको ट्रैकिंग आईडी कैसे मिलेगी और आप इसका स्टेटस कैसे चेक कर पाएंगे कि आपका जो कार्ड है डिस्पैच किया गया है या नहीं किया गया है, इसके ऊपर भी मैंने यहाँ पे वीडियो बना के अपलोड कर दिया है, जिसका लिंक आपको यहाँ पे आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाकर आप इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। और साथ में मैं आपको एक और बात बता दूं कि जब भी आप ट्रैक करते हैं जो आपका कार्ड है वो डिलीवर शो करता है बट आपको नहीं मिलता है, तो उस केस में आप 10 दिनों के भीतर जल्दी से जाकर अपने ब्रांच से अपने कार्ड को कलेक्ट कर लीजिए, वरना आपका जो कार्ड है 10 दिनों के बाद वापस मुंबई डिसमेंटल करने के लिए भेज दिया जाएगा। तो दोस्तों यही सारी बातें बतानी थी आपको इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर इसके अलावा आपके मन में कोई भी डाउट है या कुछ पूछना चाहते हैं या कुछ बताना चाहते हैं तो जो हमारा कमेंट बॉक्स है 24/7 खुला रहता है,
है, वहाँ पे जाइए और बेहिचक होकर कमेंट कर डालिए। और सुनिए, अगर इस वीडियो से आपको थोड़ा सा भी हेल्प या इन्फॉर्मेशन मिला है ना, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटा है उसको भी टन से बजा दीजिए। टक मत ताकि फटाक से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, समझे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।